हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, पहले हम मान के चल रहे थे अभी तक अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंपल क्या कर रहा है। तो एटॉमिक मॉडल कैसे होगा, बीच में आपका न्यूक्लियस होगा, एटम के बीचों बीच, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा अकॉर्डिंग टू बोर पास्टुलेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर जैसे चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसके पास कौन सा एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा इसके पास। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पष्ट है कि ये जस्ट यहाँ से यहाँ इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मानने से हमारी सारी प्रॉब्लम, जितने भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से क्वांटम नंबर हो गए, एक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मोशन के कारण एक हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक हो गया हमारे पास एमएल क्वांटम नंबर, है ना। तो एन जो होता है प्रिंसिपल है, एल क्या है, जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक। ठीक है, एम एल क्या है, माइनस एल से लेकर के एल तक। लेकिन ये तीन क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, ये सारे ऑब्जर्व्ड फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से हमारे पास एक न्यू क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, या बेसिकली कहें तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो स्पिन क्या होता है, बेसिकली जैसे अर्थ है हमारे पास, अर्थ कैसे रोटेट करता है, तो यहाँ पे आपके पास सन होता है ना। ये मान लो आपके पास वन फोकस है इलिप्स का, ये इसका दूसरा फोकस है। ठीक, सो ये दूसरा फोकस है, तो किसी एक फोकस पे आपका सन होगा और इस तरीके से इलिप्टिक ऑर्बिट में अर्थ मोशन करेगा। ठीक, लेकिन अर्थ सिंपल ऐसे नहीं मोशन कर रहा है। एक तो अर्थ ऐसे मोशन कर रहा है जिसकी वजह से 365 दिन होते हैं, और एक अर्थ क्या कर रहा है कि अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन कर रहा है ना, जैसे लट्टू। तो लट्टू जो होता है जिस हिसाब से मोशन करता है, एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट मोशन करता है और इस तरीके से रोटेशन करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा है कि अगर हम मान लें कि जो हमारे पास, हालांकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उन्होंने सोचा कि जैसे हमारे पास अर्थ मोशन करता है अराउंड द सन, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी मोशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ से हम लोग स्पिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण हमने डिस्कवर किया स्पिन को, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो द वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम्स, ऐसे एटम जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या ऐसे आयन्स जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशंस। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास इक्वेशन होता है जिससे हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशंस इंट्रोड्यूसेस थ्री क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सा है, प्रिंसिपल है, एजीमुथल है एंड एमएल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो ये तीन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती हैं। These three quantum numbers explains most of the observed phenomena for hydrogen atom। तो ये तीनों क्वांटम नंबर बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये कुछ नहीं करते, एक्सप्लेन करते हैं, बट कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इस फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली फाइन स्ट्रक्चर आपके पास, सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, n बराबर 1 एनर्जी लेवल, 2, 3, 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल जो है एक्चुअल में बहुत स्मॉल स्मॉल एनर्जी लेवल से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअल में ये एक सिंगल एनर्जी लेवल नहीं है, इसे मोर देन वन एनर्जी लेवल्स है। इसी को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स करेस्पॉन्डिंग टू सेम एनर्जी।
तो इस चीज़ को ये तीनों क्वांटम नंबर्स मिलकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, एनॉमलस जीमान इफेक्ट। तो एनॉमलस जीमान इफेक्ट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट। अगर आप स्पिन नहीं मानोगे तो स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट इफ यू डोंट कंसिडर द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टर्न गरलॉक experiment could not be explained using principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number। तो ये कुछ चीज़ें थे, कुछ चीज़ें थी, जैसे हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर हो गया, जैसे हमारे पास एनॉमलस जीमान इफेक्ट हो गया, और जैसे हमारे पास स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे यूजिंग ओनली दीज 3 क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट, और स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट ही हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इलेक्ट्रॉन की स्पिन का, जो कि प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो वो कहाँ से आया था, किस एक्सपेरिमेंट से? वो आया था हमारे पास स्टर्न गरलॉक एक्सपेरिमेंट से।